नमस्कार दोस्तों, हमें आपके उमेश पटेल। आप तो हमें जानते ही हो। हम आपके बीच में लेके आए हैं एक कुख्यात डाकू वीरप्पन की कहानी, जो हमारे भारत में बहुत बड़ा डाकू माना जाता था। कुख्यात चंदन तस्कर जिसे दशकों तक पुलिस ढूंढती रही। 20 मिनट में वो ढेर हुआ था। और वीरप्पन ने सन 2000 में दक्षिण भारत के मशहूर वीरप्पन ने सन 2000 में दक्षिण भारत के मशहूर अभिनेता राजकुमार जैसे अभिनेता का अपहरण किया था। और माना जाता है कि उसने राजकुमार अभिनेता जी को 100 से ज़्यादा दिनों तक अपने चुंगल में रखा था। बताया जाता है कि उस समय बतौर फिरौती उसने 50 करोड़ रुपए मांगी थी सरकार से उनको छोड़ने के लिए। और वीरप्पन एक ऐसा नाम था जिसके नाम से पूरा जंगल और तमिलनाडु ही नहीं, केरल और कर्नाटक जैसे राज्य कांपते थे। उसके कारनामों की चर्चा देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी की जाती थी कि भारत में एक वीरप्पन जैसा डाकू है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि 18 जनवरी 1952 में पैदा हुआ था वीरप्पन। वीरप्पन जब बड़ा हुआ तो एक खूंखार चंदन और तस्कर के रूप में वो कुख्यात हुआ। जब वो बड़ा हुआ तो उसका एक सिपाही से मुलाकात हुई वन विभाग के। तो चोरी जैसे वो जंगलों में गया तो उसे चंदन की तस्करी करने का वो वहाँ से नॉलेज मिला। फिर वो वहाँ से उस जंगल से निकलना नहीं चाहता था। वीरप्पन पर सैकड़ों लोगों के मारने और करीब 2000 हाथी, मतलब वीरप्पन इतना ज़्यादा अपराधी हो गया था कि उसने कई लोगों को जान से मारा, कई वन अधिकारियों को मारा और कम से कम 2000 हाथियों को वो अपने हाथों से मार चुका था। आरोप था पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका। वीरप्पन की तलाश करीब 20 साल तक चली। तुम ये देखो कि उसकी तलाश में सरकार 20 साल तक तलाश करती रही। कितना बड़ा डाकू होगा। 18 जनवरी 1952 में पैदा हुआ वीरप्पन का पूरा नाम मैं आप लोगों को बता दूं। वीरप्पन का पूरा नाम मुनि स्वामी था। वीरप्पन का नाम मुनि स्वामी था। वीरप्पन के बारे में कहा जाता है कि वह 17 साल की उम्र में, मतलब एक छोटी सी उम्र में वो हाथियों की शिकार करने लगा था। इस खूंखार शख्स के बारे में एक बात और मैं आप लोगों को बता दूं कि वो हाथियों के बीचों बीच माथे पर गोली मारता था। हालांकि वीरप्पन को ढूंढने के लिए राज्य सरकार और पुलिस फोर्स के साथ साथ करीब 20 करोड़ रुपए खर्च कर चुकी थी। और उसके चलाया गया ऑपरेशन हर बार विफल हो जाता था। जितनी बार भी पुलिस सरकार अपना ऑपरेशन चलाती, हर बार वो उनके चंगुल से निकल जाता था। वीरप्पन को मारने वाले विजय कुमार ने बीबीसी को बताया, जब जिसने भी एक अधिकारी ने विजय कुमार जी बीबीसी को दिए गए इंटरव्यू में बताया था कि एक बार वन अधिकारी श्रीनिवास ने वीरप्पन को पकड़ा और लेकिन वह किसी भी तरकीब से भाग निकला था। कुछ दिनों बाद वीरप्पन ने उसी अधिकारी को मौत की घाट उतार दिया था। बहुत बुरी तरीके से मौत की घाट उठा रहा था और उसके सिर को काट दिया था। मतलब समझ रहे हो आप, सिर को काट दिया था। इसके अलावा विजय कुमार बताते हैं कि साल 1993 में वो एक बार वह पुलिस से घिर गया था और जब उसे लगा कि नवजात उसकी खुद की बेटी वो अपने साथ में लिए थे और पुलिस से घिर चुका था, तो उसे लगा कि मैं इस बेटी की वजह से पकड़ा जा सकता हूँ। तो कितना खतरनाक और कितना मानसिक रूप से वो व्यक्ति अपनी जान के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार था। तो उसने एक छोटी सी बच्ची को उससे चट्टान से मार दिया था और पकड़ा न उसने उसको गला घोट के मार दिया था। वीरप्पन के निशाने पर अधिकतर पुलिस वाले ही और वन अधिकारी रहे। जो वन में अधिकारी रहते थे वो और पुलिस वाले उसके निशाने पर रहे। और दशकों तक वीरप्पन ने चंदन, लकड़ी और हाथी के दांत की तस्करी की। एक समय था, कहा जाता है कि वीरप्पन तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में जंगलों में अपनी मूंछों, मतलब एक समय था कि कर्नाटक और तमिलनाडु, केरल जैसे राज्यों में वो अपनी मूंछों में बांध के रखा है। मतलब कहने लगते लोग कि वो तो अपनी मूंछों पे ये सब कर देता। तो ऐसा था। वीरप्पन जितना कुख्यात अपने कारनामों के चलते था उतना ही मशहूर वो अपनी मूंछों के लिए जाना जाता था। वह अपने सरगना और जो उसके साथी थे वो भी बहुत खतरनाक थे। वो भी अगर वीरप्पन कह दे कि आपको ये करना तो वो ये करना।
मतलब उसके इशारे पर कुछ भी करने के लिए तैयार थे। वीरप्पन से तंग आकर जयललिता सरकार, जब जयललिता जी बहुत ज़्यादा तंग आ गई वीरप्पन से, ने सीधा सीधा जयललिता सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाई, मतलब एक टीम गठित की, जिसका जिसका आदेश दिया कि वीरप्पन को जिंदा या मुर्दा पकड़ो, मुर्दा भर दो। उस टीम का इंचार्ज विजय कुमार जी को चुना गया। हालांकि पहले भी सरकार करोड़ों रुपए वीरप्पन की तलाश में अलग अलग टास्क फोर्स बनाने में खर्च कर चुकी थी, लेकिन विजय कुमार जी को तब उनके मुखबरों से पता चला, विजय कुमार जी को जब उनके मुखबरों से पता चला कि वीरप्पन की आंख के इलाज के लिए वो बाहर निकलने वाला है, उसकी आंख कुछ हो गया होगा, तो वीरप्पन जब जंगल से बाहर इलाज के लिए निकलने वाला है तो विजय कुमार जी को पता चला, तभी उन्होंने उसे अक्टूबर 2004 में उसका इनकाउंटर हुआ और उसके इनकाउंटर में 20 मिनट का समय लगा और उसे उस इनकाउंटर में ढेर कर दिया गया। ये थी हमारी वीरप्पन की कहानी। इसलिए आप लोगों से सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें ताकि हम आपके बीच में फिर से वीडियो बना सकें। उम्मीद के साथ जय श्री राम, गुड नाइट, जय सीताराम।